आज का हमारा टॉपिक है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री और ये है 4th सेमेस्टर के लिए और पेपर 3 यूनिट 3 से लिया गया है। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के अंतर्गत हम उन वृहद अणुओं का अध्ययन करते हैं जो कि नॉन कोवलेंट बॉन्ड से निर्मित होते हैं। अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के अंतर्गत पढ़ा था कि जितने भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है। उसी प्रकार से इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का रोल होता है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री, रिसेप्टर सबस्ट्रेट बाइंडिंग के बारे में, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे हमारे इस प्रेजेंटेशन में। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री एमएससी सेमेस्टर 4 पेपर 3 यूनिट 3। What is supramolecular chemistry? Supramolecular chemistry refers to the area of chemistry that focuses on the non-covalent bonding interactions of molecules. Supramolecular chemistry की वह शाखा है जिसमें हम बड़े molecular structures का स्टडी करते हैं जिसमें कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। In the field of supramolecular chemistry, the Nobel Prize was awarded in the year 1987 to Donald J. Cram, Jean Marie Lange and Charles J. Pedersen. यहाँ आप साइड में देख रहे हैं तीनों साइंटिस्ट के फ़ोटो हैं। सबसे ऊपर में डोनाल्ड क्रैम, सेकंड जीन मैरी लैंग एंड लास्ट में हैं चार्ल्स पेडरसन। Supramolecular chemistry examines the weaker and reversible non-covalent interactions between the molecules. The forces between the molecules include hydrogen bonding, metal coordination, hydrophobic forces, van der Waals forces, pi-pi interactions and electrostatic effects. तो supramolecular chemistry में जो non-covalent bonds से बने हुए सुप्रा मॉलिक्यूल का हम स्टडी करते हैं और ये जो वीकर बॉन्ड्स हैं वो किस किस टाइप के होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटल कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, van der Waals फोर्सेस, पाई पाई इंटरेक्शन और अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ़ेक्ट्स, ये सारे इंटरेक्शंस हम आगे अध्ययन करेंगे। Supramolecular chemistry can be regarded as host-guest chemistry, that is a molecule which is called host binding another molecule called guest via a non-covalent bonding or complexation. तो supramolecular chemistry में दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। एक बिगर मॉलिक्यूल जिसे हम होस्ट कहते हैं और जो दूसरा मॉलिक्यूल जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो गैस मॉलिक्यूल कहलाता है और उनके बीच में बॉन्डिंग होती है नॉन कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स। अकॉर्डिंग टू क्रैम, द होस्ट इज any molecule or ion whose binding sites converge in the complex, while the guest is any molecule or ion whose binding sites diverge. तो क्रैम के अकॉर्डिंग जो होस्ट मॉलिक्यूल है उसके जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो अपने गेस्ट मॉलिक्यूल के साइज़ के अकॉर्डिंग कन्वर्ज होते हैं, मतलब उनका साइज़ छोटा हो सकता है। एंड वाइल द गेस्ट इज़ एनी मॉलिक्यूल और आयन हुज बाइंडिंग साइट्स डाइवर्ज, तो गेस्ट मॉलिक्यूल के जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो फैल कर उस होस्ट के अकॉर्डिंग वो फैलने का उनमें गुण होता है। द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स और supramolecule is highly structured assembly of host and guest molecules complementing each other through multiple contact points on common surfaces. तो जो सुप्रा मॉलिक्यूल है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड असेंबली होता है होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल का, और ये होस्ट और गेस्ट के आपस में कॉम्प्लीमेंटिंग के थ्रू जो है और मल्टीपल बॉन्डिंग के थ्रू एक कॉमन सरफेस पे ये असेंबली परफॉर्म होती है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस फॉर्म द बेसिस ऑफ द हाईली स्पेसिफिक रिकॉग्निशन रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एक्सेट्रा प्रोसेसेस दैट ऑकर इन बायोलॉजी
such as substrate binding to a receptor protein, enzymatic reactions, assembling of multi-protein complexes, immunological antigen antibody association, intermolecular reading, translation and transcription of the genetic code, regulation of gene expression by DNA binding proteins, entry of a virus into a cell, signal induction by neurotransmitters, cellular recognition एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कई तरीके के जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसमें सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का बड़ा रोल है, जैसे कि डीएनए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक कोड, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय डीएनए, और उसी तरीके से वायरस की एंट्री किसी सेल में और उसके जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं, ये सब सुप्रा मॉलिक्यूलर को ही बिलोंग करते हैं। और उसी प्रकार से बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो पोस्ट गेस्ट केमिस्ट्री के एग्जाम्पल हैं, सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को जानेंगे। देयर आर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। फर्स्ट, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, वंडर वॉल्स बॉन्डिंग। वंडर वॉल्स बॉन्डिंग भी दो तरीके के इंटरेक्शन से बना होता है, एक परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से और एक इंस्टेंटेनियस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्डिंग, यहाँ पे एग्जांपल है NaCl मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो है आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे प्रकार के बॉन्ड्स हैं कोवलेंट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड जो है, यहाँ पे हम मीथेन मॉलिक्यूल देख रहे हैं। कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के बराबरी से शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इधर नेक्स्ट साइड में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और उससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक वीक इंटरेक्शंस के कारण प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका इम्पोर्टेंस हम आगे देखेंगे सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री में। और ये एक नॉन कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग occurs when surrounded by a sea of electrons। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मेटल है जिंक, उसमें से वो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बाउंडेड हैं और इस प्रकार से मेटेलिक बॉन्डिंग प्रोड्यूस होता है। फिर हम देखेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस रिजल्ट ड्यू टू द shifting of electron density in a non-polar molecule. It is occurs between the two permanent dipoles। परमानेंट डायपोल का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl का हम देंगे एग्जांपल, तो यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है। तो हालांकि ये कोवलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन और क्लोरीन, लेकिन इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ अधिक शिफ्टेड होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। इसके कारण क्या होता है, जो एक डायपोल परमानेंट डायपोल बन जाता है HCl मॉलिक्यूल में। क्लोरीन के साइड में डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के साइड में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से जब दो परमानेंट डायपोल के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाता है। दूसरा है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। This is a temporary attractive force that results when electrons in two adjacent atoms occupy positions that make the atoms form temporary dipoles. It is instantaneous developed interaction। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला वाला मॉलिक्यूल जो है वो स्फेरिकल दिख रहा है, जिसमें कि
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के चारों ओर। लेकिन जो दूसरा डायग्राम है उसमें हम देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब दो एटम्स पास आते हैं तो उनकी वजह से कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती है और एक मॉलिक्यूल जो है उसमें जिस ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे एटम का, उस ओर जो है न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है और उसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण एक इंस्टेंटेनियस डायपोल का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रकार जब एक डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहलाता है। और पहला वाला जो हमने देखा स्लाइड और इस स्लाइड में, ये दोनों वैन डर वाल्स फोर्सेस कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये जनरली लिक्विड्स में पाया जाता है। इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट इज़ रिपेल्ड फ्रॉम ए मास ऑफ वाटर and are also called hydrophobic exclusions. It is the tendency of hydrocarbons to form intermolecular aggregates in an aqueous medium and analogous intramolecular interactions. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन को एक्वस मीडियम में मिक्स किया जाता है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो हाइड्रोकार्बन्स रिपेल करते हैं, तो इस प्रकार से एक एसोसिएशन फॉर्म होता है और जो इंटरेक्शन है वो कहलाता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट टाइप का बॉन्डिंग है या इंटरेक्शन है जिसको हम कहते हैं कैटायन पाई इंटरेक्शन, एंड these are usually energetically important when the ligand has either positive charge or an aromatic ring and are involved in control of ion channels, G protein coupled receptors, transporters and enzymatic catalysis। तो कुछ इस टाइप के रिएक्शंस में कैटायन पाई इंटरेक्शन मौजूद होता है। नेक्स्ट है पाई पाई स्टैकिंग। दिस टाइप ऑफ interactions occur between aromatic rings and are important in nucleobase stacking with DNA and RNA molecules। तो जनरली DNA और RNA molecules में जिनमें कि aromatic rings होते हैं, उनमें ये पाई पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन मौजूद होता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड। ये हम देख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड है ए और बी एटम्स के बीच में, और इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है बॉन्ड लेंथ। और इसकी डेफिनेशन जो है वो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स के लिए स्लाइटली चेंज होती है। यहाँ पे हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंटर बॉन्ड एंगल्स, the angle between any two bonds with other atoms and a common atom. It is responsible for molecular geometry which determines the general shape of the molecule, bond lengths, bond energies, torsional angles and any other geometrical parameters that determine the position of each atom. Molecular geometry influences several properties of substances including its reactivity, polarity, phase of matter, कलर, मैग्नेटिज्म, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल का। इसमें जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो है ऑक्सीजन एटम और इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं और ये HOH बॉन्ड एंगल जो है 104.5 डिग्री का होता है। और ये जो इंटर बॉन्ड एंगल है वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है और जिससे कि मॉलिक्यूल के शेप, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, टॉर्शनल एंगल्स और अदर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और इसके साथ ही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़
जो सब्सटेंस में है उसको भी एक्सप्लेन करती है, जैसे उसकी रिएक्टिविटी, उसकी पोलैरिटी, उसका कलर, उसका मैग्नेटिज्म और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। तो इंटर बॉन्ड एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, force constant. The force constant is a measure of the strength of the chemical bond connecting two atoms. तो जो दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है फोर्स कांस्टेंट से। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स बट दे आर क्रूशियल फॉर बायोकेमिकल प्रोसेसेस सच एज द फॉर्मेशन ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो वीकर तो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होते हैं, लेकिन इनका बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस बहुत अधिक होता है। जैसे कि डीएनए के डबल हेलिक्स के फॉर्मेशन में नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है बेसेस के बीच में, हम आगे देखेंगे। अब हम एक कोवेलेंट और एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में डिफरेंस देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हाइड्रोजन, जिसमें से एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा उससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके बीच में वीक इंटरेक्शन के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काफ़ी कम होता है, इट इज़ 5 to 50 किलो जूल पर मोल, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड्स में ये थोड़ा हाई होता है और इट इज़ फ्रॉम 100 to 1100 किलो जूल पर मोल। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी अधिक एनर्जी दी जाती है, और जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में काफ़ी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखेंगे सुप्रा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का, जो एक टेबल के फॉर्म में शो किया जा रहा है। दो मॉलिक्यूल्स हैं, होस्ट और गेस्ट, और वो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं और उनके बीच क्या इंटरेक्शंस हैं, और उनके कुछ एग्जांपल्स हम इस टेबल में देखेंगे। जैसे कि क्राउन ईथर एक होस्ट मॉलिक्यूल है जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल है मेटल कैटायन, और ये बनाते हैं कैविएटेड कॉम्प्लेक्स और इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एग्जांपल है पोटेशियम 18 क्राउन 6। नेक्स्ट है स्फीरेन, होस्ट मॉलिक्यूल है और गैस मॉलिक्यूल है एल्किल अमोनियम कैटायन, और ये भी कैविएटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है होस्ट और गेस्ट के बीच में, और ये बनाते हैं स्फीरेंट CH3NH3 कैटायन। नेक्स्ट होस्ट है साइक्लोडेक्स्ट्रीन जिसका गेस्ट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये बनाते हैं कैविएट क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स, एंड इंटरेक्शन होता है हाइड्रोफोबिक और वॉन्डरवॉल्स। और एग्जांपल है अल्फ़ा साइक्लोडेक्स्ट्रीन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है होस्ट में है वाटर मॉलिक्यूल्स, गेस्ट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और हेलोजन एक्सेट्रा, और ये बनाते हैं क्लैथरेट क्लास ऑफ कंपाउंड्स। इनके बीच इंटरेक्शन है वॉन्डरवॉल्स और क्रिस्टल पैकिंग, और इसके एग्जांपल है H2O6CH4। नेक्स्ट है कैलेक्सरीन, गेस्ट जिसका है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये बनाते हैं कैविएट और इंटरेक्शन होता है वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस और क्रिस्टल पैकिंग, और एग्जांपल है पैरा टर्शियरी ब्यूटिल कैलिक्स 4 एरीन टोलुइन। साइक्लोट्राइवेरिथ्राइलिन CTV होस्ट है और गेस्ट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्लास है क्लैथरेट, इंटरेक्शन है वैन-डेर-वाल्स और क्रिस्टल पैकिंग। इसका एग्जांपल है CTV.05 एसीटोन। नेक्स्ट हम देखेंगे होस्ट गैस। क्रिप्टन है होस्ट, गेस्ट है मेटल आयंस, और जब दोनों होस्ट गैस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो कहलाता है क्रिप्टेड। इंटरेक्शन होता है डाइपोल इंटरेक्शन,
साइक्लोफेन्स होस्ट हैं, गेस्ट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये फॉर्म करते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस और इंटरेक्शन होता है सॉल्वोफोबिक फोर्सेस। एग्जाम्पल है पोरफायरिन, साइक्लोफेन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे साइक्लिक डेप्सीपेप्टाइड, गेस्ट है मेटल आयंस, क्लास है आयनोफोर्स, इंटरेक्शन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसका एग्जाम्पल है वेलिनोमाइसिन। अब हम देखेंगे सुप्रामोलिक्यूलर या सुप्रामोलिक्यूल्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम मोटे तौर पे 3 क्लास में इसको डिवाइड कर सकते हैं। केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्ड टू स्पेसिफिक शेप्स, जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इस प्रकार का होता है कि कुछ स्पेसिफिक शेप्स के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जैसे रोटैक्सिन्स हैं, कैटिनेंस हैं, डेंड्रीमर्स हैं, फुलरिन्स हैं, CNTs एक्सेट्रा। सेकंड हम देखेंगे जिसमें मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एसोसिएटेड विद अ मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज अ पार्टनर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल लगेगा लॉक एंड की, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री। इसके एग्जांपल्स हैं क्राउन ईथर्स, पॉलीएमीन्स, साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स, कैलिक्सरीन्स एक्सेट्रा। थर्ड जो कैटेगरी है केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर असेंबली फ्रॉम न्यूमरस मॉलिक्यूल्स, ये जनरली लिक्विड्स में पाया जाता है और मॉलिक्यूलर असेंबली इसका एग्जांपल है एम्फिफिलिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीसल्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। तो मीसल्स जनरली क्या होते हैं वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों को मिलाकर होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री प्लस मॉलिक्यूलर असेंबली प्लस मॉलिक्यूलर एसोसिएशंस, ये कंप्लीट जो है वो कहलाता है सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। अब हम कुछ देखेंगे मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली क्या होते हैं। दे आर ऑफ मैनी टाइप्स लाइक बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूलर सिस्टम्स, मेटल कोऑर्डिनेटेड सेल्फ असेंबली। एग्जांपल्स हैं इसके कैटिनेंस एंड रोटैक्सिन्स आर असेंबलीज इन विच टू molecular components are not bonded to each other by any valence forces but are interlinked। तो कैटिनेंस और रोटैक्सिन्स जो है वो इस प्रकार के सेल्फ असेंबलीज हैं जिसमें कि कोई किसी भी प्रकार के वैलेंस फोर्सेस नहीं होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होकर के एक बिगर मॉलिक्यूल या सुप्रा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और एक स्पेसिफिक शेप होता है इनका। Molecular self-assembly also allows the construction of larger structures such as micelles, membranes, vesicles, liquid crystals etc. तो जैसा कि हम जानते हैं लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूलर असेंबली का एग्जांपल है मिसल्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन का एग्जांपल है फुलरिन्स। ये कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप है। डायमंड और ग्रेफाइट हम जानते हैं, और एक तीसरा एलोट्रॉप है फुलरिन्स जो कि कार्बन से ही बना हुआ होता है। दे आर सेल्फ असेंबल्ड सुप्रा मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर by covalent bonding and join together to form a big ball like structure. Example, carbon 60 is also known as buckyball। कार्बन 60 फुलरिन्स जो हैं उनको बकीबॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो एक फुटबॉल सॉकर बॉल की तरह होता है, और ये जब मेटल टॉप्ड फुलरिन फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स मेटल का के साथ, इनका होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री है और इस प्रकार ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास है रोटैक्सिन्स। देयर आर मैकेनिकली इंटरलॉक्ड मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए डम्बल शेप्ड मॉलिक्यूल। ये भी जो है एक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है जिनके बीच में कोई भी वैलेंस फोर्सेस नहीं है, लेकिन ये इंटरलिंक्ड मॉलिक्यूल्स हैं।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रोटैक्सन का, और इधर है स्ट्रक्चर ऑफ रोटैक्सन, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एक्सल है और एक रिंग है, इस तरीके से ये फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैटेनन। Catenons are made up of two or more rings held together as links in a chain, and they are named according to the number of interlocked rings. Thus, a two-catenon has two interlocked rings. The rings can be removed from one another by breaking one ring open. लैटिन वर्ड है कैटिना। कैटिना का मतलब होता है चेन। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है कि इस प्रकार से जो एक सर्कुलर रिंग है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है विदाउट एनी वैलेंस बॉन्ड्स, और इस तरीके से यदि दो रिंग्स मिलकर के बनाते हैं चेन तो वो कहलाता है टू कैटिनेन। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये थ्री कैटिनेन और एंड सो ऑन इनका नाम होता है। नेक्स्ट है डेंड्रीमर्स। Dendrimers are another class of supramolecules. Dendrimers are globular size monodisperse macromolecules in which all bonds emerge radially from a central focal point. They are also known as cascade molecules. ग्रीक वर्ड है डेंड्रॉन, जिसका मीनिंग है ट्री। तो जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं इस तरीके से ये ग्रो करते हैं, और जनरली ये सब क्रिस्टल केमिस्ट्री के पार्ट हैं। नेक्स्ट सुप्रामोलिक्यूल है मीसल्स। अ मीसल इज एन एग्रीगेट और सुप्रामोलिक्यूलर असेंबली ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड कोलॉइड। ये एक सुप्रामोलिक्यूलर असेंबली को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सोप मोनोमर है, डिटर्जेंट मोनोमर है, जो एक एग्रीगेट फॉर्म करता है और ये कहलाता है मीसल। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस किस किस प्रकार के होते हैं, और ये भी वैन डर वाल्स फोर्सेस के ही से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो कुछ नेचुरली ऑकरिंग सुप्रामोलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि क्लोरोफिल। यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है वो 4 नाइट्रोजन एटम से बॉन्डेड है, और ये भी एक नेचुरली ऑकरिंग सुप्रामोलिक्यूल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर भी इसी तरीके से एक सुप्रामोलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। ये सब दीज आर नेचुरली ऑकरिंग सुप्रामोलिक्यूल्स। उसी प्रकार का एक नेचुरली ऑकरिंग सुप्रामोलिक्यूल है डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज बैकबोन है, और सेंटर में हम देख सकते हैं गुआनिन साइटोसिन जो बेसेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं। उसी प्रकार से एडेनिन और थायमीन जो हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं, और इस प्रकार से ये डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एंजाइम का एग्जाम्पल है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए। जब ये अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो ये भी एक पोस्ट गेस्ट केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है, और नेचुरली ऑकरिंग सुप्रामोलिक्यूल है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री से रिलेटेड। मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। It is often described as host-guest chemistry, a term coined in 1974 by Donald J. Cram. Research in this field focuses on the understanding as to how a receptor, it means the host, can interact with another molecule, which is called guest, in the absence of covalent bonding. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, जिसमें ये इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जाता है कि होस्ट और गेस्ट के बीच में बिना किसी कोवलेंट बॉन्डिंग के ये किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन।
The concept of molecular recognition is thus utilized to design appropriate host-guest combinations which can behave as artificial enzymes or enzyme models. तो host-guest chemistry generally बहुत सारे नेचुरली ऑकरिंग एंजाइम्स को मिमिक करती है, जिसके द्वारा आर्टिफिशियली सुप्रा मॉलिक्यूल्स जो बनाए गए हैं वो मिमिक करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स को। होस्ट गैस केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। तो सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का एक दूसरा नाम होस्ट गैस केमिस्ट्री भी है। इन सम केसेस एंजाइम मिमिक्स हैव बीन डिजाइन्ड विथ हाई रिएक्शन रेट, high stereoselectivity and high catalytic turnover numbers। तो इसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, जो होस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। होस्ट को हम दूसरे टर्म्स में टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उनको रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो दो टाइप के होते हैं ये होस्ट मॉलिक्यूल्स, एंडो रिसेप्टर्स एंड एक्सो रिसेप्टर्स। And what are endoreceptors? Host molecules that have binding sites inside their molecular structures or cavities are called endoreceptors. Example, enzyme. They recognize the guest substrate in a reaction pocket located inside the enzyme. And what are exoreceptors? Host molecules with binding sites on their surfaces are defined as exoreceptors. Example, antibodies. They recognize antigen on the terminal surfaces। तो जो होस्ट मॉलिक्यूल है वो एंडोरिसेप्टर टाइप के भी होते हैं, जिसमें कि रिसेप्टर का रिकॉग्निशन इनसाइड द कैविटी होता है, और उसके एग्जाम्पल हैं एंजाइम्स। और एक्सोरिसेप्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक्सोरिसेप्टर्स का मतलब होता है कि जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे जाके बाइंड होते हैं, सरफेसेस पे, और इसके एग्जांपल हैं एंटीबॉडीज़। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सुप्रा मॉलिक्यूल। द बिगर कंपोनेंट ऑफ ए सुप्रा मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड रिसेप्टर, जिसको हम रो से डिफाइन करते हैं, एंड सबस्ट्रेट इज़ कॉल्ड सिग्मा, स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द सुप्रा मॉलिक्यूल। This terminology conveys the relation to biological receptor-substrate interactions. Similarly, an host-guest designation also used in supramolecular chemistry. Molecular recognition, it is defined by the energy and the information involved in the binding and selection of substrate or substrates by a given receptor molecule. Or we can say that recognition is binding with a purpose। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बहुत सारे टर्म्स जो हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, जैसे रिसेप्टर सबस्ट्रेट, सिमिलरली होस्ट गेस्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। तो जो होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन होता है वो किसी खास पर्पस को लेके उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर आर सम रूल्स फॉर होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री। जैसे कि एंजाइमोलॉजी में हम देखते हैं लॉक एंड की मॉडल, उसी तरीके का स्कीम यहाँ पे हम देख रहे हैं। जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल वो है होस्ट, और जो ट्रायंगुलर है वो है गैस मॉलिक्यूल। यहाँ पे ए स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि जो ट्रायंगुलर गेस्ट है उसके लिए जो होस्ट में कैविटी बनी हुई है वो भी ट्रायंगुलर है, तो ये बेस्ट फिट हो रहा है इसमें। बी पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो होस्ट है उसमें रेक्टेंगुलर कैविटी है और जो गेस्ट है वो ट्रायंगुलर है। लेकिन यहाँ पे भी सबस्ट्रेट में कुछ होस्ट मॉलिक्यूल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जो है कन्वर्ज होकर के उस ट्रायंगुलर गेस्ट के अकॉर्डिंग उसे फिट कर ले रहा है। सी पार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर दो तरीके की कैविटी वाले होस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें जो गेस्ट ट्रायंगुलर है तो वो बेस्ट फिट किस में होगा, जो उसी के जैसा ट्रायंगुलर शेप वाला होस्ट है उसमें।
तो these are some principles regarding the molecular recognition. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सुप्रामोलिक्यूलर सुप्रामोलिक्यूल्स के क्राउन ईथर्स. क्राउन ईथर्स आर जनरली दे आर पॉलीईथर्स. यहाँ पे हम देख रहे हैं एक टेबल जो है, इसमें टेबुलर फॉर्म में कैटायंस, उनका रेडियस और कैविटी रेडियस दिया हुआ है. क्राउन ईथर्स की कैविटी का रेडियस, उसके अकॉर्डिंग कौन सा आयन बेस्ट फिट होगा. तो लिथियम के लिए, लिथियम आयन के लिए है 12 क्राउन 4 और सोडियम के लिए है 15 क्राउन 5 एंड पोटेशियम के लिए जो बिगर साइज़ है उसके लिए है 18 क्राउन 6. इस तरीके से हम देखते हैं कि क्राउन ईथर्स जो हैं काफ़ी सेलेक्टिव होते हैं अपने गेस्ट आयनिक कैटायन के लिए. और इसके अलावा भी कुछ और, जैसे कि एजा क्राउन ईथर्स, ऑक्सेजा क्राउन ईथर्स और ऑक्साथाया क्राउन ईथर्स भी होते हैं, जिनमें कि ऑक्सीजन के अलावा जब नाइट्रोजन या सल्फ़र मौजूद होते हैं तो ये टर्म्स इन क्राउन ईथर्स के लिए यूज़ किया जाता है. Properties of crown ether. There is a relationship between cavity size, cationic radius and the stability of the complex formed. Crown ethers are macrocyclic polyethers. The oxygen atoms of the crown ether complex with alkali metal. The organic part of the molecule is puckered to give a crown arrangement. The nature of the bonding between the alkali metal and the oxygen atom of the crown इज़ लार्जली इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो जो क्राउन ईथर का जो क्राउन स्ट्रक्चर होता है और अल्कली मेटल, उनके बीच में बाइंडिंग जो होती है वो टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है. एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन. सेकेंड एग्जाम्पल, क्रिप्टेट्स ऑफ द मेटल कैटायन. क्रिप्टेंट्स जो हैं केज लाइक बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स which are like crown ethers, except that these contain an additional strap. Crown ethers, they are two-dimensional, whereas cryptends are three-dimensional molecules. When cryptends form complexes with cations, it is called cryptate. तो जो cryptends हैं वो मेटल कैटायन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कहलाता है क्रिप्टेट. नेक्स्ट है साइक्लोडेक्स्ट्रीन. इट कंसिस्ट ऑफ 6, 7, 8 और मोर डी ग्लूकोज यूनिट्स joined through 1,4-alpha linkages in a way so as to form a ring, a chain bracelet, each link of which is a pyranose hexagon. These rings are donut shaped, somewhat like crown ethers, but with a number of important differences. Just like a crown ether, it behaves as a host to a variety of gas molecules. It has a polar hydrophilic outside and non-polar lipophilic inside. तो साइक्लोडेक्स्ट्रीन भी जो है वो एक तरीके से क्राउन ईथर्स के जैसे ही रिजेम्बलेंस है, स्फेरिकल रिकॉग्निशन है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि इसका जो आउटर साइड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और इनर साइड जो है वो लिपोफिलिक होता है. तो ये इस प्रकार से स्पेसिफिक फेज ट्रांसफ़र के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्लास है साइक्लोफेन. इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ an aromatic unit, typically a benzene ring, and an aliphatic chain that forms a bridge between the two non-adjacent positions of the aromatic ring. They have a cage-like structure and are used for making metal arene polymers, especially of ruthenium. तो बहुत ही important class of polymers हैं. रुथेनियम के साथ ये कॉम्प्लेक्स
फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है कैलेक्सरीन। कैलेक्सरीन आर synthetic compound which are made by cyclo-oligomerization of phenols. They are found in different conformations. Some are like a type of ancient Greek vase called a calyx crater which forms the basis of name. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ग्रीक वर्ड है वेस के लिए, एक मतलब पॉट जैसा स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कैलिक्स क्रेटर ग्रीक में, और ये उसी से रिजेम्बलेंस के कारण ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं कैलेक्सरीन्स। दे आर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम मिमिक्स इन द बास्केट लाइन कोन कन्फॉर्मेशन। सम आर लाइक बाउल शेप कन्फॉर्मेशन। तो कुछ बास्केट लाइक होते हैं, कुछ कोन लाइक होते हैं, और कुछ बाउल के जैसे कन्फॉर्मेशन वाले होते हैं, और इस प्रकार से इनका अलग अलग स्पेसिफिक टास्क होता है। अब हम देखेंगे कि सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सुप्रा मॉलिक्यूलर कैटालिसिस। Compounds called crown ethers are also phase transfer catalysts and are able to transport ionic compounds into an organic phase. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्राउन ईथर्स है उसका जो इनर कोर है वो पोटेशियम आयन को बाइंड करके यहाँ पे एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स का, यहाँ पे पोटेशियम का ऑर्गेनिक फेज़ में ट्रांसफ़र हो रहा है जब ये कॉम्प्लेक्सिंग हो जाती है क्राउन ईथर्स के साथ। कुछ बड़े प्रोसेसेस भी हम देखेंगे कैटालिसिस के। इन द फिगर 1, 2 of the carboxylic groups of CAMS triacid are engaged in an imide ring, and the third is imidified to give a new receptor 1 which provides molecular surfaces to which an adenine derivative binds via hydrogen bonds to give a complex 2. The binding capacity of 2 reduces as pi-pi stacking interactions are reduced as the aryl group from anthracene shrinks to naphthyl and naphthyl to phenyl and phenyl to methyl. तो जिस प्रकार से जैसे जैसे ये एरोमेटिक रिंग का साइज़ कम होता जाता है, एंथ्रासिल से नेफ्थिल, नेफ्थिल से फेनिल और फेनिल से मेथिल, तो इनका जो बाइंडिंग कांस्टेंट है के वो भी जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ये सब सुप्रामोलिकुलर कैटालिसिस को बिलोंग करते हैं। एंड दीज आर रेफरेंसेस। थैंक यू।